इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी। श्री राधे राधे महाराज जी के नेतृत्व में आज 29 मार्च 2025 को करण विहार एवं अमन विहार भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का कल 7वां दिन था। सनी बाजार रोड जशन पैलेस, जिसमें आयोजन समिति द्वारा भागवत कथा कराया गया। कंटिन्यू लगातार मेरे ख्याल से 11-12वीं कथा है ये हमारे गुरु जी की। हर साल हम लोग सब सहयोग करके इस कथा को भव्य रूप में करते हैं और ये कथा आगे को बढ़ती जा रही है। इस साल जो हमारे एक दूसरी परीक्षक हैं बबली जी, ये रही बबली जी, इन्होंने अपनी तरफ से 502 कलश निःशुल्क दान दिया है। इस कथा में जो भी कलश उठे वो निःशुल्क उठे और अगली साल का हमारा टारगेट ये है कि अगर ठाकुर जी की कृपा रही बढ़िया तो अगली साल हम 602 कलश उठाने का संकल्प ले रहे हैं। और सब भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, भीड़ आप देख रहे हैं और सब लोग बढ़िया सहयोग करते हैं। भक्तों का क्या सहयोग? भक्तों का तन मन धन से जिसकी जो सामर्थ्य है वो हर आदमी अपना सहयोग दे रहा है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आज जो कलश 502 दिए गए हैं उसके वजह से ये भीड़ काफ़ी भव्य संख्या में है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ उनको कि आज के जो युवा हैं वो भी धर्म से जुड़े और आगे अपना सहयोग और अपना योगदान देते रहे। देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं श्री धाम वृंदावन से केसी घाट से लड्डू गोपाल मंदिर अपना गौशाला केसी घाट पर, और ब्रज से ही ब्रज का ही रहने वाला हूँ मैं। और परम पूज्य हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी और मेरी एक ही भूमि है, उस भूमि से हूँ मैं। और मैं जगह जगह दिल्ली में मैं 5 वर्ष का निकल गया था, छोटा सा घर बार त्याग करके, माता पिता को त्याग करके, आज तक 5 वर्ष से लेकर के आज मेरी 50 साल की उम्र है। और मैं ऐसे ही दौड़ लगा रहा हूँ, जगह जगह जा कर के धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को संदेशा दे रहा हूँ, जा कर के घर घर में जा कर के कि मैं धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा होना चाहिए, कैसे भी बचे हमारा धर्म बचे, चाहे मुझे हाथ जोड़ करके, चाहे प्रेम से, चाहे भाव से। और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि मुझे कोई धन की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे ये परिवार सब समझ जाएंगे तो समझ लूँगा कि मेरा धन सब कुछ, मेरे पास संपत्ति यही है। और मेरे परीक्षक जी हर वर्ष खूब सहयोग किया करते हैं। और हमारे परीक्षित महाराज 1 वर्ष से नहीं, बहुत समय से जुड़े हुए हैं और वो अपनी नौकरी भी करते हैं, फिर भी छुट्टी मार करके या परीक्षित बन करके वो रहते हैं। हमारे ये बबली जी हैं जो हर वर्ष सहयोग किया करती हैं। अब के 502 कलश दिए, अगली बार 602 कलश प्रदान करेंगी। और हमारे ये जशन पैलेस वालों की मैया है योगेश कुमार जी की, इन्होंने अपनी वाटिका प्रदान की है, फ्री में की है, इसका कोई शुल्क नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे व्यक्ति जब निकल के आएंगे तो धर्म की तो रक्षा अपने आप हो जाएगी। ये इनकी पत्नी जी हैं और ये हमारे पंडित जी हैं, मथुरा से, सीधाम वृंदावन से, मेरी नगरी से हैं। और ये सभी हमारे ब्रजवासी है, मेरे बाबा हैं, मेरी ही नगरी से हैं। और जितने भक्त हैं अमन विहार, करण विहार क्षेत्रवासियों के, पूरे दिल्ली के क्षेत्रवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ गंगा हो रही है। और अगली कथा मेरी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रोहिणी सेक्टर 22 में पॉकेट नंबर 12 में होने जा रही है। और उसके बाद मेरी कथा अमर कॉलोनी और हमारे भारद्वाज जी हैं, ब्राह्मण देवता हैं, वो भी कथा कराते हैं। मेरी जगह जगह कथा चलती रहती है। मैंने सोच लिया है कि मरते दम तक एक एक श्वास मेरी ठाकुर जी के नाम हो गई है। ये भक्तों को क्या संदेश देना? भक्तों को मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि हमेशा जैसे धर्म के मामले में कभी चोरी न करें, जब धर्म की बात आ जाए तो इकट्ठे हो जाएं। किसी कोई धर्म का कार्य कर रहा है उसके साथ सभी लोग, जैसे आज मेरे पीछे लगे, लोग कहते हैं कि कन्हैया के पीछे क्यों दौड़ते थे, क्या कन्हैया कुछ खाने के लिए देते थे? लेकिन मेरे गोविंद खाने के लिए भी देते थे। और आज इन भक्तों को हम क्या दे रहे हैं कि प्रेम ही तो दे रहे हैं। वो प्रेम अब चला गया, इसलिए लोग इकट्ठे नहीं होते। वो प्रेम मैं भगवान की भक्ति करके ये प्रदान कर रहा हूँ। तो आज ये जितनी जनता देख रहे हो, ये सारी जनता मेरे साथ है।
मैं उनको ये संदेशा देना चाहता हूँ कि जब तक वो किसी धर्म स्थल से नहीं जुड़ेंगे या किसी मंदिर से नहीं जुड़ेंगे या किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के नहीं जुड़ पाएंगे, तब तक वो नशे पत्ते तो करते ही रहेंगे। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि भाई नशा पत्ता में कुछ नहीं है, 4 दिन की ज़िंदगी है, मर जाओगे चले जाओगे, और धर्म से जुड़े रहें, धर्म का कार्य करते रहें, पूजा पाठ में भी मन लगाएं। तो शराब तो अपने ये तो आदत पड़ जाती है, जिसकी आदत डालेंगे, अच्छे सत्कर्म की आदत डालोगे अच्छी पड़ जाएगी। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। श्री जी राधा रानी ने तो कीनी है हम पर कृपा, अब हम लोगों को सबको राधे कहने की आदत है। राधे राधे। आज गुरुजी ने मुझे कल बताया कि यहाँ भागवत हो रही है अमन विहार में, तो मैं आया। आज बड़ा मन प्रसन्न हुआ कि हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें देखकर बड़ा मन प्रसन्न हुआ। और कोशिश करेंगे कि अपने इंदर इनकले में भी गुरुजी की भागवत कथा का आनंद लें और श्रद्धालु आए वहाँ पर। परिचय दीजिए। मैं योगेश कुमार, सन ऑफ सतीश कुमार। मैं इस वाटिका का ऑनर हूँ और ये वाटिका जो है भगवान के कार्य के लिए मैंने अपनी तरफ से वो करी है। ये पहली बार भागवत हो रही वाटिका में? नहीं, यहाँ पे होती रहती है। यहाँ पे भगवान की मर्जी से साल 2 साल में भागवत की कथा होती रहती है। भक्तों का क्या सहयोग है? भक्तों का बढ़िया सहयोग है, अच्छा सहयोग है। सारे भक्त आते हैं सुनने के लिए और आसपास के सारे लोग आते हैं सुनने के लिए। किसी तरह का कोई परेशानी? नहीं जी नहीं, कुछ सारे कोऑपरेटिव हैं, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। राधा रानी के दरबार में दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सुनाए लोग यहाँ भगवान के दरबार में मिलाए। जाते इसमें ध्यान रखना, जिसने भी शर्म की ध्यान रखना, सात मुट्ठी अच्छे